नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सनातन उपाय में। दोस्तों, चैत्र नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च 2025 से होगी। इसका समापन 6 अप्रैल 2025 को होगा। चैत्र नवरात्र में लोग पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ विधि विधान से करते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले दिन और आखिरी दिन का व्रत रखते हैं माता रानी जी के लिए, और ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। कहा जाता है जो भी व्यक्ति माता रानी जी के लिए चैत्र नवरात्रि में पूजा पाठ करता है, व्रत रखता है, माता रानी जी के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन के हर प्रकार के कष्ट खत्म हो जाते हैं और वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता मिलती है। दोस्तों, चाहे आप पहले दिन और आखिरी दिन का व्रत रख रहे हो, चाहे पूरे 9 दिन का व्रत रख रहे हो, आपको एक बात जाननी चाहिए। कुछ ऐसी चीज है, कुछ ऐसे फल है जो आप खा रहे हैं और आपको चैत्र नवरात्रि के दौरान नहीं खाना चाहिए, वरना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे फल है जिनको आप चैत्र नवरात्रि में नहीं खाते हैं या माता रानी जी को अर्पित नहीं करते हैं, तो आपको आपके व्रत का फल नहीं मिलेगा। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि शास्त्रों के हिसाब से वह कौन से ऐसे फल हैं जो चैत्र नवरात्रि के दौरान खाने भी चाहिए और माता रानी जी को अर्पित भी करना चाहिए, ताकि आपकी पूजा भी संपन्न हो जाए, आपका व्रत भी पूर्ण हो जाए और माता रानी जी का आशीर्वाद आपको मिले। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार किसी भी देवी देवता का व्रत क्यों ही ना हो, जब तक व्रतों का नियमों का पालन नहीं किया गया तब तक आपका व्रत पूरा नहीं मान आएगा। कोई भी व्रत अगर नियम पूर्वक ना किया जाए तो उस व्रत की पूजा का आपको फल नहीं मिलता है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो व्रत तो रखते हैं लेकिन अपने मन मुताबिक काम करते हैं, तो दोस्तों ऐसे भी व्रत को पूरा नहीं माना जाता है। जब तक किसी व्रत में संघर्ष ना हो, तपस्या ना हो, तब तक उस व्रत को पूरा नहीं माना जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप व्रत रख रहे हैं और व्रत में विधि विधान से क्रिया अनुसार आप पूजा नहीं करेंगे तो मान के चलिए आपको उस व्रत का कभी भी फल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने व्रत रखा है, नियम पूर्वक पूजा कर रहे हैं, तो अवश्य ही आपको आपके इष्ट देवता का आशीर्वाद मिलेगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। इसीलिए हर शास्त्र में साफ साफ कहा गया है कि ईश्वर के प्रति अगर आपके मन में श्रद्धा है, विश्वास है और आप उनकी पूजा भी नहीं करते हैं, तो मान के चलिए आपके लिए आपके ईश्वर हमेशा सदैव खड़े रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपके मन में हल्का सा भी अपने ईश्वर के लिए संकोच है और आप घंटों उनकी पूजा पाठ करते रहते हैं, कभी भी आपको आपके ईश्वर का साथ नहीं मिलेगा। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत में विश्वास रखिएगा, श्रद्धा रखिएगा, तभी आपको उसका फल मिलेगा। लेकिन व्रत में अगर आप शंका रखते हुए उस व्रत को रख रहे हैं तो आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के दौरान वह कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, गलती से भी नहीं पीना चाहिए, कौन से ऐसे फल हैं जिनको अगर आप नहीं खाते हैं तो आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। दोस्तों, अगर आप व्रत रख रहे हैं, चाहे पहले दिन का, चाहे आखिरी दिन का, चाहे पूरे 9 दिन का, यह वीडियो लास्ट तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वह जानकारी देने आ रहे हैं जिस जानकारी को अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो मान के चलिए अवश्य ही माता रानी जी का आपको आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होगा। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी जी आपके घर पर वास करने आए, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के हर दुख, हर समस्या, हर कष्ट खत्म हो जाए, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि अवश्य ही डाल दीजिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई ऐसा उपाय पता चलता है जिस उपाय से आपको कोई फायदा पहुंच सके, तो वो हम आपको आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इससे अपनी राशि डालना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, निवेदन है, वीडियो अवश्य ही लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, नवरात्रि के दौरान साफ साफ लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में कि आपको सेब जरूर खाना चाहिए, क्योंकि सेब एक सादा फल होता है। नवरात्रि के दौरान अब सेब के साथ पपीता, तरबूज, मीठा अंगूर खा सकते हैं।
धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि नवरात्रि के दिनों में आपको सीताफल अवश्य ही अपने घर पर लाना चाहिए। कहा गया है, सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि सीताफल में माता सीता जी का वह आशीर्वाद होता है। जो व्यक्ति अगर सीताफल को नवरात्रि के दौरान अपने घर पर लाता है तो माता सीता जी उसके घर पर अपनी कृपा बरसाती हैं। और दोस्तों, सीताफल को अगर माता रानी जी को अर्पित किया जाए तो कहा जाता है इससे आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आप इस नवरात्रि के व्रत में कृपया करके सीताफल अवश्य ही खरीद करके लेके आइएगा। दूसरी तरफ हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि डब्बा बंद दही, डब्बा बंद लस्सी आपको गलती से भी नहीं पीना है, क्योंकि कुछ ऐसे केमिकलों का इसमें इस्तेमाल किया था जिनको पीने से आपका व्रत जो है वो तोड़ सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों, लोग क्या करते हैं उनको पता नहीं होती है बात कि वो डब्बा बंद जूस भी पी लेते हैं। दोस्तों, कृपया करके डब्बे बंद जूस का इस्तेमाल मत कीजिएगा। अगर आपको जूस पीना है तो अपने सामने जूस निकलवा लीजिए या अपने घर पे जूस निकाल लीजिए, और कभी भी जूस में नमक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर आप जूस में नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोस्तों आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। दोस्तों, नवरात्रि में कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटे का इस्तेमाल होता है। अब लोग गलती क्या कर बैठते हैं कि घर में जो उनका पहले का ही सिंघाड़े का आटा और कुट्टू का आटा रखा होता है वह उसका इस्तेमाल करने लग जाते हैं। लेकिन आप इस बात का ध्यान नहीं देते हैं कि जो पहले का आटा आपके पास रखा हुआ है उसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते हैं, और यह जब आप लोग खा लेते हैं तो एक तरीके से आप मांस का सेवन कर लेते हैं और इससे आपका व्रत टूट जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फ्रेश आटा खरीद करके लाइए और उसी का इस्तेमाल कीजिए, उसी का सेवन कीजिएगा। दोस्तों, नवरात्रि में आप दही खा सकते हैं, नवरात्रि में आप दूध पी सकते हैं, नवरात्रि में आप चाय भी पी सकते हैं। बस आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा दोस्तों कि नवरात्रि के व्रत में पेट भर के खाना मत खाइएगा। हम आपको जैसे वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि नवरात्रि में जब तक आप तपस्या नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक आपके व्रत का आपको फल नहीं मिलेगा। अब आपको एक चीज बता दे दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी आदिशक्ति जी की पूजा हम करते हैं। माता रानी जी के 9 स्वरूप हैं। 9 स्वरूपों को अलग अलग फल चढ़ाए जाते हैं। बहुत से लोग गलती क्या कर देते हैं, माता रानी जी के अलग अलग स्वरूपों को एक ही तरीके के फल चढ़ाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको माता रानी जी का साक्षात आशीर्वाद और वरदान मिले तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा कि माता रानी जी के जो 9 अलग अलग स्वरूप हैं उनको कौन से फल चढ़ाना है। अगर आप इतना करते हैं तो मान के चलिए आपका व्रत पूरा हो जाएगा और इस चैत्र नवरात्रि के बाद माता रानी जी का आशीर्वाद और वरदान आपको वो मिलेगा कि आप अपने जीवन में अगर दुख, गरीबी, दरिद्रता से परेशान थे, इन तरीके की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी और माता रानी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा उन्नति करेंगे, बहुत ही ज्यादा आगे जाएंगे। दोस्तों, अभी तक हमने आपको व्रत की वह चीजें बताई जो आपको ध्यान में रखनी होगी। अब आपको हम वह चीजें बताएंगे, वह उपाय बताएंगे जो नवरात्रि के दौरान अगर आप करते हैं तो माता रानी जी का आपको साक्षात आशीर्वाद मिलेगा और माता रानी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि अगर आपके घर पर कोई भी भिक्षुक आता है उसको खाली हाथ मत जाने दीजिएगा। 5 रुपए, 10 रुपए कुछ भी हो या अवश्य ही दे दीजिएगा। नवरात्रि के दौरान आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो पूजा करते वक्त आपको गंगाजल का छिड़काव कर लेना है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान बहुत से लोग यह गलती कर बैठते हैं कि जो माता जी की चौकी लगाते हैं उसको पेपर पे लगा देते हैं। कभी भी माता रानी जी की चौकी को पेपर पे नहीं लगाना चाहिए। लाल कपड़ा बिछा करके माता रानी जी की चौकी लगाई जाती है। चौथा, माता रानी जी की पूजा में जो आप लोग नारियल का इस्तेमाल करते हैं
दोस्तों, नारियल का तभी इस्तेमाल कीजिएगा जब आप पानी वाला नारियल हो और जटा वाला नारियल हो। दोस्तों, नारियल दो प्रकार के होते हैं, एक हरा नारियल, एक जटे वाला नारियल, लेकिन उसमें पानी नहीं होता है। माता रानी जी की पूजा में उस नारियल का इस्तेमाल किया जाता है जिस नारियल में पानी होता है, और जो जटा वाला होता है, तो इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। आखिरी महिलाएं जो भी माता रानी जी के लिए पूजा पाठ कर रही है, वो सफ़ेद और काले वस्त्र का धारण गलती से भी ना करे। लाल वस्त्र का धारण करके अगर आप माता रानी जी की पूजा पाठ करती है, तो आपको माता रानी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में माता रानी जी का वो वरदान आता है कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, ये नवरात्रि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए। हम अपने चैनल से माता रानी जी से यही प्रार्थना करेंगे। आपसे भी हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय माता दी, जय माता रानी।